आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग ने 2018 के MCQ 1 to 10 कर चुके थे। आज हम 11 to 20 को करेंगे और उसके बाद 21 to 30 को कंप्लीट करके हमारा MCQ पार्ट कंप्लीट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो सके MSQ को भी कर दिया जाए 2015 से लेके 2020 तक। और उसके बाद स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहेगी कि हम फिर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का हो गया, प्लेंटोलॉजी का हो गया और आपका स्ट्रेटिग्राफी का हो गया। तो सारे सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में बना दिया जाएगा ताकि आपको आसानी रहे उसको देखने में। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये पहला क्वेश्चन है, आइसोस्टेटी से रिलेटेड है। मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखा है, पर उतना एक्सप्लेनेशन मैं अभी बताऊंगा नहीं। आप चाहे तो पीपीटी को रोक के पढ़ सकते हैं और चाहे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन नोट्स भी भेज सकता हूं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, आइसोस्टेटी इन्वॉल्व कॉन्टिनेंटल माउंटेन बेल्ट। आइसोस्टेटी क्या है ये समझ लीजिए। आइसोस्टेसी इज अ ग्रीक वर्ड, मींस इक्वल, स्टेटिस मींस स्टैंड अलोन। जब हम स्टैंड स्टिल होता है, इक्वली स्टैंड स्टिल होता है, उसको हम आइसोस्टेसी कहते हैं। आपको पता है ये क्यों होता है, जैसे माउंटेन है, माउंटेन आपका ऊपर जाता है तो उसको हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट को कंपनसेट करना रहता है, तो वहीं पे आइसोस्टेसी का पार्ट आपका रोल करता है। अब द जनरल टर्म आइसोस्टेसी वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन जियोलॉजिस्ट क्लेरेंस डॉल्टन। ये बेसिकली है क्या, ये सरफेस ऑफ हाइड्रोस्टेटिक कंपनसेशन है। ये हाइड्रोस्टेटिक कंपनसेशन से रिलेटेड है आपका आइसोस्टेसी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। हम और डिटेल में नहीं जाते, तीन पार्ट में होता है आपका, एरी होता है, आपका पैट होता है और एक और आपका विंगिंग मेंशंस होता है। इसको आप पढ़ना चाहे तो आप प्रबीर सिंह की बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं। बट हमारा ऑप्शन क्या होगा, आइसोस्टेसी इन्वॉल्व कंपनसेशन इन कॉन्टिनेंटल माउंटेन बेल्ट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दैट इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं करे। आपको पता है कार्बन स्ट्रक्चर जो होता है आपका स्ट्रेटोवोल्केनो से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे पिलो बसाल्ट जो दिया गया, पिलो बसाल्ट इज बेसिकली, वो बाद में बात करेंगे हम। रोपी लावा सबको मालूम है, ये आपका लावा फ्लो से रिलेटेड होता है। और एमिग्डोलाइडल बसाल्ट जो होता है आपका, एमिग्डोलाइडल बसाल्ट आपका वेसिकुलर वेंस होती हैं। और हम यहाँ बात करते हैं पिलो बसाल्ट की। पिलो बसाल्ट क्या होता है कि जब वॉल्केनिक एरप्शन वो समुद्र में होता है, ओशियन में होता है, जिस या कहें कि एरिया वो क्या कहते हैं एक्वस होता है, पानी में होता है, तब हम उसको पिलो लावा कहते हैं। जबकि यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया सब एरियल दिया गया, तो एरियल ना होके एक्वस होता है, तो हमारा यही ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। पिलो बसाल्ट इट इज नॉट रिलेटेड टू सब एरियल इरप्शन। बट आप यहाँ पे समझिए कि क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दैट इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और आंसर हमारा सही आंसर पिलो बसाल्ट है, विच इज नॉट मैचिंग विद सब एरियल, इट शुड बी सब एक्वस। यहाँ पे एक एक हमने डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया। तीसरा क्या, विल्सन ओरोजेनी साइकिल इन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट्स इज इनिशिएटेड बाय। डायरेक्ट ऑप्शन है आपका, विल्सन ओरोजेनी साइकिल जो होती है, जो इनिशिएट करती है रिफ्टिंग से करती है। चलिए आप उसका ग्राफ देख लीजिए, वो फिगर देख लीजिए। यहाँ पे ए से स्टार्ट होता है, ए आपका क्या, इनिशियल प्री ड्रिफ्ट रिफ्ट एक्सटेंशन, ये रिफ्ट एक्सटेंशन होता है। फिर उसके बाद रिफ्ट टू आपका ड्रिफ्ट फेज में जाता है आपका, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ओशन बेसिन होती है। फिर सी टू डी जो आपका होता है वो सिली फ्लोर स्प्रेडिंग वाइडनिंग ऑफ द बेसिन होती है। फिर ई में क्या होता है, फिर से सबडक्शन हो जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट का क्लोजर ऑफ द बेसिन हो जाता है और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिन्यूम एफ में हो जाता है। फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कोलिजन होता है मतलब सबडक्शन हो जाता है, फिर से रिफ्टिंग होती है, ओपनिंग होती है, पूरा प्रोसेस चालू रहता है विल्सन साइकिल में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, विल्सन ओरोजेनी साइकिल इन कॉन्टिनेंटल इज इनिशिएटेड बाय रिफ्टिंग से होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ये जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। मैच द प्रोसेसेस इन ग्रुप 1 विद कॉरस्पॉन्डिंग जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर से करना है। मशरूम रॉक किससे रिलेटेड, आपको सबको पता है मशरूम रॉक एब्रेशन से रिलेटेड है, एओलियन डिपॉजिट में होता है। एक्सपेंशन देखिए, मशरूम रॉक इज विद एरोजन से होता है, जो कि एओलियन डिपॉजिट है। ये देख लिया, मशरूम रॉक इस तरह का होता है। तो आपका यहाँ पे एब्रेशन से रिलेटेड है, तो आपका Q1 हो गया। और Q1 हमारा इसमें है, इसमें सी में है, बी में है, सी में, डी में है। उसके बाद हमारा एक्सफोलिएशन डोम, इस सबको मालूम है। एक्सफोलिएशन डोम जो आपका होता है ओनियन स्किन फीचर होता है। इसका मतलब ये आपका एस किस में हो गया, आपका एस वाला फीचर हो गया 2 में, तो S2 आपका इसमें है। तो हमारा ऑप्शन, इसके बाद एस किसी और में नहीं ना, तो एलिमिनेशन टेक्निक से हमारा ऑप्शन जो हो गया 14 का सी हो गया।
फिर भी हम डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका ओनियन स्किन हो गया, उसमें आपको एक्सफोलिएशन डोम से बनता है। सिंक होल सबको मालूम है, सिंक होल कैसे बनता है आपको पता है। सिंक होल इस डिसोल्यूशन से बनता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, नीचे का सरफेस जो होता है बहुत ज्यादा डिजोल्व हो जाता है, सब कुछ जाता है, उसकी वजह से सिंक होल बन जाता है। मोरेंट सबको मालूम है, मोरेंट क्या है, टिल्ट है, टिल्ट है तो कहाँ से बनता है, एब्रेशन से बनता है। तो 4 का आपका क्यू का 4 हो गया, सॉरी 4 जो आपका उससे आपका डिपोजिशन से हो गया। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अगर आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं भी मालूम है तब भी आप इसको आराम से कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में कहा कि एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाइए, अपना कॉमन सेंस यूज करिए और आसानी से सवाल को हल कर लिए। ये आपका स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, नहीं याद है तो प्लीज जाकर इस डायग्राम को याद करिए। ये आपका फोल्ड है, ये आपका नॉन प्लंजिंग फोल्ड है, ये प्लंजिंग फोल्ड है। प्लंजिंग नॉन प्लंजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपके एक्सिस या एक्सेल प्लेन होता है, फिर फोल्ड एक्सिस होती है, अगर ये डिप नहीं करती है तो ये आपकी नॉन प्लंजिंग होती है, अगर डिप करती है तो प्लंजिंग होती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपके एक्सियल प्लेन दिया गया है, यहाँ पे फोल्ड एक्सिस दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए कि जो फोल्ड एक्सिस है ये आपकी लाइन है, और जबकि लाइन जो स्टीरियोनेट पे पॉइंट की तरह प्लॉट होती है, और जो प्लेन होता है आपके यहाँ पे देख लीजिए आपका 3D प्लेन है, तो यहाँ पे आपका आपका जो आपका ये आपकी जो लाइन है आपके पॉइंट की तरफ प्लॉट होगी, और 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे प्लेन की तरफ है। तो यहाँ पे जो आप एक्सियल प्लेन देख रहे हैं, आपका यहाँ पे एक्सियल प्लेन 0 है जो कि आगे बढ़ रहा है, और यहाँ y पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे जो फोल्ड एक्सिस है और जो एक्सियल प्लेन है दोनों डिपिंग इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल है इसका मतलब 90 डिग्री पे है। यहाँ पे ये समझिए क्या लिखा हुआ है, कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट द एक्सियल प्लेन। यहाँ पे जो कर्व्ड लाइन है एक्सियल प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रही है। एट पॉइंट x यहाँ पे 0 है, पिच ऑफ द फोल्ड एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल प्लेन इज 0। यहाँ पे जो फोल्ड एक्सिस की पिच है वो 0 है। एज वी मूव टुवर्ड्स y फ्रॉम x द पिच इंक्रीजेस, यहाँ पे पिच इंक्रीज करते हुए यहाँ पे 90 डिग्री हो जाती है पॉइंट ऑफ द फोल्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल प्लेन के रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, आपका प्लंजिंग फोल्ड है। इन द गिवन फिगर फोल्ड एक्सिस प्लंजेस डाउन, दोनों जो है डाउन द डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन, आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक्सियल प्लेन के है। तो ये डिफिनेशन होती है आपकी रिक्लाइंड फोल्ड की। अगर आप फोल्ड की डिफिनेशन पढ़ते हैं डेविस से, तो ये डेविस में आपको फोल्ड की डिफिनेशन मिलेगी कि इस तरह का कुछ होता है तो उसको हम रिक्लाइंड फोल्ड कहते हैं। तो आपको नहीं भी मालूम है तो डायरेक्टली आप आंसर रिक्लाइंड फोल्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखी है, यहाँ पे रिक्लाइंड फोल्ड इज वन हुज हिंज प्लंजेस डाउन द डीप ऑफ द एक्सियल प्लेन और एन इंक्लाइंड फोल्ड इन विच पिच ऑफ द फोल्ड एक्सिस ऑन द एक्सिस प्लेन इज 80 to 90 डिग्री। यहाँ से देख ही रहे हैं आपका जो पिचिंग कर रहा है 90 डिग्री है, कैसे है ये समझ लीजिए। यहाँ पे इस डायग्राम से अगर आप इसको प्लॉट करते हैं, स्टीरियो नेट पे प्लॉट करते हैं, तो बहुत आसानी से आप ये सारे के सारे को आप आराम से एक्सेल क्या क्या स्टीरियो नेट पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज या तो आप डेविस की बुक रेफर कर लीजिए, नहीं तो आप एमपी बिलिंग्स की या फिर सौम्यजीत घोष किसी की बुक रेफर करिए, उसमें अच्छे से दिया गया है कि किस तरह के फोल्ड को कैसे कैसे स्टीरियो नेट पे प्लॉट कर लेंगे आप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है, इसको मैंने ग्राफ से किया है और यहाँ पे कुछ डिफिनेशन भी लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या टर्म दिया गया है, पेरिप्रॉक्ट, एम्बुलक्रा, इंटर एम्बुलक्रा और पेरिस्ट्रोम। तो ये जो आपका पेरिप्रॉक्ट एंड पेरिस्ट्रोम जो होता है टॉप एंड बॉटम का होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए पेरिप्रॉक्ट इज द फाइनल बॉडी सेगमेंट इन एनुलाइड वॉर्म, द एनएस इज लोकेटेड ऑन दिस सेगमेंट, एनएस लोकेटेड होता है यहाँ पे। तो हमारा ये पहला वाला पोर्शन आपका फर्स्ट का ए होगा और बी हो गया, तो दोनों ऑप्शन हो गए। जो बॉटम होता है पेरिस्ट्रोम, तो ये भी ऑप्शन दो ऑप्शन हो गए, तो मेरे पास ऑप्शन ए एंड बी आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रूव्स दिए गए, ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं इसको हम एम्बुलक्रा बोलते हैं, और इन बिटवीन ग्रूव्स के बीच में जो पार्ट होता है उसको इंटर एम्बुलक्रा बोलते हैं। तो हमारा जो थर्ड है ये हमारा इंटर एम्बुलक्रा हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया। हमारा सेकंड जो आपका ये वाला पोर्शन होगा जो ग्रूव्स हैं उसको एम्बुलक्रा बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया। तो ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। इसके बारे में कुछ डिफिनेशंस लिखी गई है, ये डिफिनेशन मैंने पैलेंटोलॉजी की ही बुक से ली है। पैलेंटोलॉजी आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इट समथिंग लाइक बायोलॉजी है, तो उसमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं है। हो सकता है बायोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स में हम लोग की हेल्प कर सके अगर उनसे ली जाए तो हमारा ऑप्शन तो ए हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मरीन बेंथिक हैबिटेट विद इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ। इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ देखना है, ये हमारा आपको पता है ये हमारा सेक्शन होता है। पहले आपका लिटरल जोन होता है, फिर उसके बाद नैरेटिक जोन होता है, फिर आपका उसमें बेथल होता है, फिर एबिसल होता है। तो आपका
एनबीए हो गया। यहाँ पे एनबीए की बात करते हैं हम, लिटरली अगर आपको याद करना चाहते हैं तो लिटरली एमबीए याद कर सकते हैं। तो लिटरल हो गया, नेरेटिक हो गया, बेंथिक हो गया और हैबिसल हो गया। तो यहाँ पे एनबीए देखिए, एनबीए, तो ये आपका एनबीए हो गया, आपका ऑप्शन आपका सी आ गया, कोई इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। Moving to next question, which one of the following invertebrate has the most primitive usual system? डायरेक्ट आंसर इसका ट्राइलोबाइट है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको, ये डायरेक्ट आंसर है आपका। The first primitive visual system is devoted mainly to the controlling eye movement and bringing our attention to sudden movements that occur off the side of our field vision. Many trilobite has these features, so the answer is trilobite. D is my option. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेटिग्राफी से रिलेटेड है, हमको इसमें एज बतानी है। तो आप देख लीजिए कि जो सर्वर ग्रुप है ये आपका धरवर में आता है, फिर चित्तौड़गढ़ आपका धरवर सुपर ग्रुप में आता है, अलवर ग्रुप आपका दिल्ली में आता है, कैमूर जो है आपका कैमूर सुपर ग्रुप ये आपका विंध्यन में आता है। तो आपको पता है कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस आपका कैसा है कि पहले धरवर है तो धरवर सुपर ग्रुप धरवर हो गया, फिर उसका धरवर सुपर ग्रुप हो गया, फिर आपका दिल्ली है, फिर उसके बाद आपका विंध्यन है। तो विंध्यन में आपका कैमूर हो गया, तो कैमूर आपका 4 हो गया, अलवर आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो मेरा ऑप्शन ए आ गया। यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि विंध्यन सुपर ग्रुप और धरवर ये भी याद कर लिए, गोंडवाना भी याद करिए, तो इससे आपको आसानी रहेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा फिर रिलेटेड टू आपका मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी है, उसमें आपको कैसे करना है देख लिया। ऑप्शन तो आपका बी रहेगा, कैसे रहेगा देख लिए। मैच द फॉर्मेशन इन ग्रुप 1 विद कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन इन ग्रुप सेकेंड। आपको पता है कि बराकर फॉर्मेशन में क्या मिलता है, आपको ग्लोसोटेरिस मिलता है, तो पी आपका 4 हो गया। P4 आपका कहाँ पे है, आपका बी में है और डी में है। उतातुर फॉर्मेशन में आपका क्या मिलता है, समझिए बेलिमनाइट्स मिलता है, तो आपका उतातुर Q आपका 3 हो गया। तो Q3 किस में है आपका, ये इसमें भी है और इसमें भी है आपका। फिर दो फतान फॉर्मेशन में स्टेबनाइट मिलता है आपका, तो ये आपका R1 हो गया। अब R1 किस में है आपका, R1 इसमें, इसमें तो आपका ऑप्शन बी हो गया। अगर मुझे लैमेटा फॉर्मेशन के बारे में नहीं भी मालूम है तो भी कोई बात नहीं ना, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये सौरोपोडा आपका लैमेटा फॉर्मेशन में मिलता है। आप कुछ मत करिए, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है पैलेंटोलॉजी स्ट्रेटिग्राफी में, तो अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए कम से कम उसका ही नोट्स बना के रखिए, तो आपके बहुत से ऑप्शंस और बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको बाद में हेल्प मिलेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये मेरा क्वेश्चन आपका 2018 का क्वेश्चन 11 to 20 कंप्लीट हो गया। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें अपलोड की जाए ताकि आपको भी आसानी हो। और जैसे ही ये क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म होती है, हम लोग गेट, फिर उसके बाद सीएसआई नेट है और भी एग्जाम्स हैं, उनके भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और कोशिश रहेगी कि आपको थ्योरी क्लासेस को भी दिया जाए। फिर अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो करिए, और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए। और टाइम टू टाइम मैं उसमें बहुत से मटेरियल्स डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।